वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। कल कुछ कारणवश मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आज मैं फिर से आप लोगों से आग्रह करूँगी मेरा वीडियो देखिएगा। और मैंने टॉपिक लिया है व्याकरण का क्रिया। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिस किसी काम को हम करते हैं, जिस कोई भी काम, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपका क्लास ले रही हूँ, तो ये भी एक क्रिया है। अर्थात किसी काम के करने या होने का, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, ज्ञान हो, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया जैसे कि पढ़ना, खाना, लिखना, चलना, दौड़ना, कोई भी कार्य, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वो क्रिया ही कहलाता है। और क्रिया जो होती है मूल रूप से, मूल धातु रूप से बनी होती है। क्रिया जैसे खा से बनी हुई है खाना, चल से बना हुआ चलना। क्रिया का मूल रूप धातु, क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ये आप जब डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कि धातु क्या होती है। धातु मतलब जिस सबसे क्रिया बनी होती है उसको हम धातु कहते हैं। और क्रिया क्या होता है, जैसे कि अब इसमें मैंने अपने बोर्ड में एक एग्जाम्पल दिया है, बच्चा रो रहा है। तो अब इसमें बच्चा क्या है? हमारा संज्ञा है, रो रहा है क्रिया है। क्या काम कर रहा है बच्चा? रो रहा है। तो जिस काम को, प्रश्न का उत्तर आया कि क्या काम कर रहा है, तो जिस काम को कर रहा है उसका जो उत्तर आता है वो हमारी क्रिया होती है। इस तरह से मैं पहले बहुत ही बेसिक लेकर चल रही हूँ, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ कि क्रिया शब्द होता क्या है। क्रिया मीन्स, मैंने जैसे कि बताया, क्रिया किसी काम को करना या होना। इसके बाद क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर साथ साथ चलती है, तो वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। इसी तरह से काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है। अब ये बच्चों के अंदर क्वेरीज होगी कि कर्म क्या होता है। कर्म वो होता है जब हम कोई प्रश्न, जैसे दुकानदार बेचता है, तो ये तो क्रिया हो गई, तो दुकानदार बेचता है। और जब हम लिखते हैं कि दुकानदार सब्जी बेचता है, क्या बेचता है? सब्जी। तो जब क्या प्रश्न का उत्तर आता है तो वो हमारी सकर्मक कर्म हो जाता है। सब्जी क्या हो गई? इसमें कर्म हो गई, सब्जी हमारी कर्म हो गई। ये क्रिया, बेचता है क्रिया हो गई, और ये हमारी संज्ञा हो गई। अकर्मक क्रिया में मतलब, अब इसमें देखिए मैंने एग्जांपल दिया है अकर्मक क्रिया का, सीता लिखती है। अब इस प्रश्न का अगर उत्तर क्या लिखती है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। अगर इसी जगह होता कि सीता पत्र लिखती है तो कर्म प्रश्न का उत्तर आ जाता, तब वो हमारा पत्र जो होता है कर्म हो जाता। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, सीता लिखती है, पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, तो इसमें क्या रोता है, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। तो हमारी, और इसके बाद भी अब आगे की जब हम क्लासेस में जाएंगे, बड़े कक्षाओं में जाएंगे, तो हमारे क्रिया के भी कई भेद आ जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमारी 8th तक के लिए क्रिया क्या होती? क्रिया दो प्रकार की होती, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म रहित होती है। कभी कभी कर्म छिपा भी होता है, जो कि हमें शो नहीं करता, दिखाई नहीं देता है कि क्रिया क्या हो रही है। तो हमने आप लोगों को ये समझाया कि क्रिया हमारा एक व्याकरण का विशेष विषय है, टॉपिक है। इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि क्रिया होती क्या है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक। इसी से कई क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, उसी में से हमारे ट्रू फॉल्स भी बन जाएंगे, ट्रू फॉल्स में सही गलत भी बन जाएंगे, रिक्त स्थान भी बन जाएंगे, प्रश्न भी बन जाएंगे, अगर आपने क्रिया को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं आगे आगे बढ़ती जाऊँ और डिटेल में पढ़ाती जाऊँ, बच्चे को कुछ समझ में आए या ना आए। मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर चल रही हूँ, बेसिक लेकर चल रही हूँ। अभी मैं बेसिक पे ही कार्य कर रही हूँ, बेसिक ही अध्ययन आप लोगों को करा रही हूँ, बेसिक का ही ज्ञान दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। इसके बाद जब थोड़ा सा आप इसके डिटेल में जाएंगे, हम दोबारा से फिर अपने नए वीडियो बनाएंगे इन्हीं विषयों को लेकर, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। कि और मैं संज्ञा पे भी बनाऊंगी, सर्वनाम पे भी बनाऊंगी,
क्रिया पे भी बनाऊंगी, अव्यय में भी बनाऊंगी, सारी सब्जेक्टों को लेकर मैं चलूंगी, सारे विषयों को लेकर मैं चलूंगी। फिर से मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगी ताकि डिटेल में आप लोगों को ज्ञान हो सके। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए हर समय यही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूँ, बेसिक ज्ञान दे सकूँ। कोई आजकल की जैसे नहीं कि एकदम से मैं वीडियो बना दूँ, बहुत अपडेटेड बना दूँ, आप लोगों को समझ में आए या ना आए, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत ही सरल और साधारण भाषा में बनाती हूँ ताकि सारे छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े बच्चों को, सबको, क्योंकि हिंदी विषय आज भी हमारा हिंदी विषय पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से हम कहें उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। वो सारे बच्चों, क्योंकि सारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल होने की वजह से हिंदी को एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। मार्क्स तो पूरे आने चाहिए। अगर आप लोग किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में, इंग्लिश में पूरे आ गए, मैथ्स में आ गए, साइंस में आ गए। तो हिंदी में अगर आपका मैथ्स में 100 आ गया आउट ऑफ 100, तो आप क्या होगा, हिंदी में अगर 50 आ गया तो आप तो पूरी तरीके से नीचे आ जाओगे। तो इसलिए हिंदी विषय पर भी पूरी तरीके से ध्यान, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, किसी भी अच्छी परीक्षाओं को देने के लिए आपको हिंदी का ज्ञान बहुत जरूरी। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हिंदी को और व्याकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझें और हो सके तो वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं आप लोगों के लिए नए नए विषय प्रतिदिन लाती रहूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों तक मैं अच्छे से अच्छा वीडियो भेज सकूँ और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ। धन्यवाद।